Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss a maths question paper of class 8th. ये केंद्रीय विद्यालय का प्रीवियस ईयर का पेपर है आपका, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा पेपर देखकर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ तक सिलेबस आपका आना है और कितनी प्रिपरेशन है आपकी. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. स्टार्ट करते हैं. 80 मार्क का पेपर है, आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करना है. तो पेपर हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं तो इतना टाइम तो नहीं होगा कि 3 आवर्स में आपको पूरा पेपर सॉल्व करके बताऊं. मैं आपको बता दूंगी क्वेश्चंस करने कैसे हैं आपको सभी. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व 2y + 9 = 4. पहले आप 9 को उधर लेके आएंगे. 2y = -5 हो जाएगा आपका, तो y = -5/2 दैट मीन्स 4.5 हो जाएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका -4.5. ओके. सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड x इन द एडजॉइनिंग फिगर. आपको पता है ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 180 होता है. तो 50 + 130 + 120 + x = 360 और इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर 39. 39 को 39 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ईजी है, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा. Next question is the list price of a frock is 220. A discount of 20% is announced on sale. What is the amount of a discount on it? तो सपोज करिए कि फ्रॉक आपका 100 रुपीज़ का होता है, डिस्काउंट 20% है, तो आफ्टर डिस्काउंट वो 80 का हो जाता. अब फ्रॉक कितने का है? 220 का, तो डिस्काउंट के बाद कितने का होगा? दैट मीन्स 80 डिवाइडेड बाई 100. जो आपको फाइंड करना होता है वो ऊपर रखते हैं आप अपने नंबर्स में, डिवाइडेड बाई जो आपको गिवन है इंटू 220. तो जो भी इसका आंसर होगा 0 0 0 0 22 8 जार 8 2 जार 16 176. तो यानी कि वो 176 का बिकेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड बाय द स्टूडेंट्स फॉर क्लास 7 के लिए पिकनिक अरेंज की गई. गर्ल्स आर 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड 18 आर इन नंबर्स. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़. तो सपोज करिए x बच्चे हैं टोटल, गर्ल्स x की 60% है, 60% ऑफ x इंटू एक्स एंड वो कितनी है 18. तो 60% इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 18. यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे. उसके बाद x की जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, ओके x है, तो x की जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 18 को माइनस कर दीजिए. जो आंसर होगा वो आपके नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएंगे. उसके बाद x - 18 आपको करना है x की वैल्यू फाइंड करने के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैग हैड 5 रेड बॉल्स एंड 7 येलो बॉल्स. ठीक है, 5 रेड और 7 येलो बॉल्स हैं उसके अंदर. आप ओके, द बॉल आर आइडेंटिफाइड इन ऑल रिस्पेक्ट. अदर कलर के अलावा बाकी आइडेंटिकल है हर तरीके से. ओके, अ बॉल इज, आपने एक बॉल रैंडमली सेलेक्ट की उसमें से विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. क्या चांसेस है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल येलो होगी? येलो बॉल्स कितनी है आपकी? प्रोबेबिलिटी होती है आपके फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो यहाँ पर 7 एज येलो बॉल एज आपकी फेवरेबल आउटकम है, जो कि 7 है नंबर्स में. 7 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल्स यानी कि 7/12 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी येलो बॉल फाइंड करने की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5. तो सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए. इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 10/30 हो जाएगा ये आपका. इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो 15 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/15 होगा. इसको 3 से करेंगे 4 3 = 12/15 होगा. अब क्योंकि इनके बीच में एक ही नंबर अभी आप फाइंड कर सकते हैं 11/15, तो एक काम करिए एक बार 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को. जो भी आंसर होगा फिर उन दोनों नंबर्स के बीच में आप रैशनल नंबर्स फाइंड कर लेंगे. ये आपका हो जाएगा 20/30 और ये आपका हो जाएगा 24/30. अब 24/30 और 20/30 के बीच में क्या होगा? 21/30, 22/30 एंड 23/30. ये 3 नंबर निकल जाएंगे, कोई भी 2 आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री. हर एक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री का है. तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करिए, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 रहता है. आपके जो भी कोई भी किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेट, कोई किसी भी टाइप का पॉलीगन हो, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 180 - 165 दैट मीन्स 15 डिग्री. ओके, अब 360 को 15 से डिवाइड कर दीजिए. जो भी आपका आंसर होगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि 15 2 जार 30 एंड 15 6 जार 15 4 जार 60. तो यानी कि 24 साइड्स है उस पॉलीगन में आपकी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्यूब रूट फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 17576 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. इसके प्राइम फैक्टर करिए और 3 के पेयर बना के आप नंबर्स को बाहर लेके आएंगे. उसके बाद इसका क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वहीदा बॉट एंड
एयर कूलर फॉर ₹3,300 इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ ₹10%, फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर। ओके, बिफोर वैट एडेड। तो सपोज करिए 100 का कूलर था, टैक्स ऐड करने के बाद वो 110 का हो गया। अब उसने क्या कहा है, वो है कितने का, 3300 का, तो ओरिजिनली कितने का था वो आपको बताना है, यानी कि 100 वाला पार्ट आपको फाइंड करना है। तो ऊपर आप 100 लिखेंगे, नीचे 110 लिखेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय 3300। 0 से 0 कैंसिल, 11 3 आर 33, 30 इंटू 10 हो जाएगा 3000, यानी कि ओरिजिनली वो 3000 का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। तो 4, 9 और 10 का पहले आप एलसीएम निकालेंगे कि कौन सा वो नंबर है जो एक्चुअली में तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका 180 आएगा, 90 आएगा, आई थिंक 90 डिवाइड हो जाता है तीनों से। उसके बाद 90 को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। 90 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो नंबर पेयर में बच जाते हैं आपके, उससे आप अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉपकीपर हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर एज मार्क। जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर में आता है शॉपकीपर, मैन आता है तो एम लिखता है, वुमेन आता है डब्ल्यू, बॉय बी, जी गर्ल। और ये आपको डेटा दिया, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, एम जी बॉय एक सेकेंड, मेन वुमेन बॉय एंड गर्ल, और उसके बाद इसे आगे ये लगाएंगे टेली मार्क से करेंगे इनको, और देन टोटल नंबर्स लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे आप लोग। ये तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। सपोज करिए आपको 5/4 को करना है, 0 1 2, पॉजिटिव साइड होगा ऑब्वियसली, ये तो आपको पता है। 4 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। फर्स्ट ये जो है इसको तो 1 2 3 कट्स आप लगाएंगे, 1/4 होगा, 2/4, 3/4, 4/4। तो पूरे एक तक कट लगाने में 5/4 नहीं आया तो नेक्स्ट नंबर को भी आप 3 में डिवाइड कर लेंगे और ये आपका 5/4 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप -7/6 सॉल्व करेंगे, 2/5 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। इस बार ये एग्जाम में नहीं आएगा बिकॉज इस बार एग्जाम आपके ऑनलाइन हो रहे हैं। ऑफलाइन अगर कहीं पर हो रहे हैं किसी केवी में तो वो बच्चे इसको भी प्रिपेयर कर लेंगे कि किस तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन करनी होती है। नेक्स्ट इज फाइंड CI ऑन 8000 कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। 1 ईयर 9% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली अगर कंपाउंड हो रहा है तो या रेट आपका आधा हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, एंड टाइम आपका डबल हो जाएगा, 2 ईयर्स हो जाएगा। फॉर्मूला आपको पता होगा, P × 1 + R/100 to the power n। रेट हाफ करना है, ध्यान रखना 4.5, और टाइम डबल 2 ईयर्स करना है। प्रिंसिपल आपको दिया ही हुआ 8000 है। नेक्स्ट इज सॉल्व 5x + 7/2 = 3/2x - 14। तो एक काम करिए, पहले दोनों साइड एलसीएम ले लीजिए। इधर हो जाएगा 10x + 7/2 = 3x - 28/2। ओके, ये डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल हो जाएंगे, इसको 3x को इधर ले आइए, 7 को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 7x = -28 - 7 -35। तो x यहाँ से हो जाएगा 35/7, दैट मीन्स -5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। 675 के फैक्टर्स करिए, जिनके 3 के पेयर्स बन जाते हैं वेरी गुड, जो 3 के पेयर में नहीं बनते हैं नंबर्स आपके, उसी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट इज इन द बिलो फिगर, या नीचे आपको एक फिगर दी हुई है, BEST इज अ पैरेललोग्राम। ये आपका पैरेललोग्राम है, आपको XYZ की वैल्यू बतानी है। ये 100 है तो x भी 100 हो जाएगा बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 100 है तो z कितना हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है तो ये 80 हो जाएगा, और ये दोनों आपके लीनियर पेयर है तो ये 100 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जर्व दिस हिस्टोग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल रही है हिस्टोग्राम से, तो आपको यहाँ पर क्लास 7th के बच्चों की हाइट का पता लग रहा है कि कितनी हाइट है स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट इज विच ग्रुप कंटेन मैक्सिमम गर्ल्स। किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा गर्ल्स हैं, सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स एंड उनकी हाइट। तो किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा गर्ल्स हैं, 140 to 145 सेंटीमीटर की हाइट में 7 गर्ल्स हैं जो कि हाईएस्ट है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट 145 सेंटीमीटर और मोर। 145 से ज़्यादा कितनी गर्ल्स की हाइट है, तो इससे ऊपर जितनी भी गर्ल्स हैं सबको ऐड कर लीजिए, 4 + 2 + 1, यानी कि 6 गर्ल्स की हाइट 145 से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक क्लास 8 के स्टूडेंट्स ने डोनेट किया है 2401 रुपीज़ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। ये स्टूडेंट डोनेटेड, हर एक स्टूडेंट ने उतने ही रुपए डोनेट किए हैं एज मच द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। जितने इस क्लास में बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं तो हर बच्चा 5 रुपये देगा, 25 कलेक्ट होंगे। 10 स्टूडेंट्स हैं तो हर कोई 10 देगा। तो कितने स्टूडेंट्स हैं कि 2401 अमाउंट कलेक्ट हुआ है। तो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, मान लीजिए x बच्चे हैं और हर एक बच्चा कितना अमाउंट देगा x, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा x × x, दैट मीन्स x² विच इज़ इक्वल्स टू 2401। तो x यहाँ से हो जाएगा √ 2401। 2401 का रूट करिए, जो भी आपका आंसर आएगा स्क्वायर रूट का वही आपका उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उस क्लास में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फैक्ट्री वुमेन आर 35% ऑफ ऑल द वर्कर्स, वुमेन 35% है सभी वर्कर्स की, द रेस्ट ऑफ द वर्कर्स आर बीइंग मेन, और बाकी वर्कर्स मेन है, 35 वुमेन है तो दैट मीन्स 100 माइनस 35 65% मेन है। द नंबर ऑफ मेन एक्सीड्स दैट ऑफ वुमेन बाई 252, तो आपको बताना है टोटल वर्कर्स कितने हैं। दैट मीन्स सपोज करिए टोटल वर्कर्स एक्स हैं तो 65% ऑफ एक्स यानी कि मेन जो है माइनस 35% ऑफ एक्स यानी कि वुमेन जो है, अगर आप मेन के नंबर्स में से वुमेन के नंबर को माइनस कर दे तो 252 बचेगा क्योंकि उतने ही मेन आपके ज़्यादा है। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो टोटल वर्कर्स हो जाएंगे फैक्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 30 इज इक्वल्स टू फोर्थ पार्ट डिक्रीज्ड बाय 30। ओके, फिफ्थ पार्ट को अगर आप उसके सपोज करिए नंबर एक्स है, एक्स बाई 5 को अगर आप 30 से इंक्रीज कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा आपका फोर्थ पार्ट यानी कि एक्स बाई 4 को अगर आप 30 से डिक्रीज कर दें। बस ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स को एक तरफ लेके आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, उधर -60 हो जाएगा, देन जो एक्स की वैल्यू आएगी वही आपका नंबर है। सेक्शन डी पर आते हैं। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट का सम नंबर है जिसका सम 9 है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, तो सपोज करिए यूनिट डिजिट x है तो टेंस डिजिट 9 माइनस एक्स हो जाएगी, तो नंबर क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस 9 माइनस एक्स। ओके, जब आप डिजिट्स को एक्सचेंज करते हैं यानी कि यूनिट डिजिट को x ले लेते हैं और टेंस डिजिट को 9 माइनस एक्स ले लेते हैं तो अब नंबर 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, तो जो रिजल्टिंग नंबर है वो ग्रेटर है ओरिजिनल नंबर से बाय 27, तो यानी कि इस नंबर में से आप इसको अगर माइनस कर दें इसको तो आपका आंसर क्या आएगा 27। इस तरीके से आप इसको बनाकर इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आई थिंक एग्जाम्पल है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको रूट निकालना आता होगा 27.04। सबसे पहले आप पेयर्स बनाएंगे, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पर टेबल चलेगी। उसके बाद आपका 2 बचेगा, 0 4 डेसिमल आप ऊपर लेकर जाएंगे, 0 4 कैरी करेंगे, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 102 2 ज़ा आपके 204 होते हैं। दैट मीन्स आंसर आपका आ जाएगा 5.2। ओके, सेकेंड 1.44 आप कर लेंगे। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, अगेन ये आप कर लेंगे अपने आप। रेशो बताइए एक्सटीरियर एंगल्स का। रेशो ऑफ एक्सटीरियर टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1:4। नंबर ऑफ साइड्स बतानी है, तो एक्सटीरियर और इंटीरियर का रेशो 1:4 है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल अगर x है तो इंटीरियर 4x है। ओके, ऐड करिए, दोनों का सम 180 होता है, ये आपको पता होगा। किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। 5x 180 हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा आपका 180/5। 5 3 ज़ा 15, 30 हो गया, 5 6 ज़ा 30, दैट मीन्स 36 उसकी एक्सटीरियर एंगल है, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल हम लोग x लेकर चले थे और x की वैल्यू 36 आ गई है। और जब आपको एक्सटीरियर एंगल पता और नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, 360 को डिवाइड कर दीजिए एक्सटीरियर एंगल से, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, तो आपके नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी, यानी कि इसमें 10 साइड्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/5 ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल कम टू स्कूल बाय कार। 2/5 कार से आते हैं, 1/4 बस से आते हैं, और बाकी जो है ऑल दी अदर स्टूडेंट्स ऑफ विच 1/3 जो है वो वॉक करके आते हैं और बाकी को पेरेंट्स एस्कॉर्ट करते हैं। अगर 224 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय वॉकिंग ऑन देयर ओन, यानी कि अगर x स्टूडेंट्स है तो x का 1/3 यानी कि x/3 विच इज़ इक्वल्स टू 224। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब आपसे पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टडी इन दैट स्कूल, बस यहीं से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। x की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि उसने कहा 224 स्टूडेंट्स वॉकिंग ऑन देयर ओन, अपने आप आते हैं, और जो अपने आप आते थे वो 1/3 थे, तो 1/3 ऑफ x टोटल स्टूडेंट्स का 224 है। इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको क्यूब रूट दिया हुआ है ऑफ 0.027 का क्यूब रूट। 0.027 3 का क्यूब रूट होता है आपका 0.3 का, 0.3 का 0.08 आपका क्यूब रूट होता है 0.2 का, एंड 0.64 ये क्यूब रूट होगा आपका। 3 छोड़कर पॉइंट लगे हुए हैं, 4 4 ज़ा 6 4 ज़ा 64 यानी कि 0.4 का। तीनों को ऐड करना है आपको, 4 5 6 7 8 9 यानी कि 0.9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 20,000 1997 में, इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन द एंड ऑफ 2000, राइट द 2 इफेक्ट्स ऑफ हायर पॉपुलेशन। तो ये आपका एक तरीके से पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, लेकिन होगा ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से ही, बिकॉज हर साल 5% रेट 5% के रेट से इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। लास्ट ईयर जितनी पॉपुलेशन है उसका 5% बढ़ जाएगी, तो इसको आप एज प्रिंसिपल ले लीजिए, इसको आप रेट ले लीजिए। टाइम कितना हो जाएगा 1997 से 2000, यानी कि 3 साल में आपको पॉपुलेशन बताना है। टाइम आपका 3 ईयर्स हो जाएगा। p × 1 + r/100⁴ से आप टोटल अमाउंट निकाल देंगे कि पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। हायर पॉपुलेशन के 2 इफेक्ट्स आपको बताने हैं।
एक तो जो आपकी लैंड है वो कम होती जा रही है, और जो आपके फूड सोर्सेज, फूड जो है वो भी कम होता जा रहा है, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है लोगों में, और गरीबी बढ़ रही है। ऐसे कुछ आप लिख सकते हैं, एसएसटी में आपने पढ़े होंगे हायर पॉपुलेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। नेक्स्ट इज फेवरेट फ्लेवर्स दिए हुए हैं स्कूल में। चॉकलेट 50% बच्चों को पसंद है, वनीला 25 और अदर फ्लेवर 25 को। सेंट्रल एंगल निकालना है आपको, उसके बाद पाई चार्ट बनाना है। सेंट्रल एंगल आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, 50% यानी कि 50/100 मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको 360 से, सिंपल। तो सेंट्रल एंगल निकल जाएंगे आपके तीनों के 25% इंटू 360, 25% इंटू 360। तीनों सेंट्रल एंगल निकलने के बाद आप एक सर्कल बनाएंगे, उसके बाद फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, तीनों में अलग अलग कलर कर देंगे और अपनी की बना देंगे। सो ये आपका क्वेश्चन पेपर था। बहुत जल्दी हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिया, बिकॉज क्वेश्चन आपको पता ही होंगे, मैंने बस बताया कि आपको सॉल्व कैसे करने हैं क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।